हेलो दोस्तों, हम आर्टिकल, स्पीच और डिबेट और रिपोर्ट जो कल आ सकती है हम उस पर बात कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इतने सारे टॉपिक आपको रटने हैं, लेकिन हाँ, इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, बस आपको एक नज़र, जैसे कहते हैं ना, मार लेना, वो करना है आपको बस। तो मैंने शायद कल यहाँ तक बताया था, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन तक। तो आगे मैं मेन आज बता दे रहा हूँ आपको कि जैसे आप फ्लड इन केरला, जो केरला में बाढ़ आई थी, उसके ऊपर आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए क्योंकि इस पर रिपोर्ट आ सकती है। फिर है ओबेसिटी अमंग चिल्ड्रन, बच्चों के बीच में जो मोटापा बढ़ रहा है उसके कॉजेस क्या है, कारण क्या है, उन प्रिवेंशंस क्या है और उसको रोकेंगे कैसे हम। फिर है मशरूमिंग ऑफ कोचिंग सेंटर्स, जो आजकल कोचिंग सेंटर्स हैं, ट्यूशन्स वगैरह हैं, इंस्टीट्यूट वगैरह है, वो बहुत मशरूम हो रहे हैं, मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर है ट्यूशन या फिर कोचिंग सेंटर्स आर ए नेसेसिटी, है, ज़रूरी है फॉर स्टूडेंट्स के लिए, डिबेट के लिए आ सकता है। फिर ये दिल्ली पॉल्यूशंस मेजर कंसर्न है, ये एक बड़ी चिंता का विषय है। या फिर इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, एनवायरमेंटल डेग्रेडेशन, यानी कि पर्यावरणिक दुर्दशा, यानी पर्यावरण की जो है दुर्दशा हो रही है, यानी पर्यावरण हमारा ख़राब हो रहा है। फिर ये भी आप कर सकते हैं कि डज मॉडर्न लाइफ स्टाइल मेक्स अस डिजीज़, जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है वो हमें डिजीज़ यानी बीमार कर रही है, बीमार बना रही है। फिर है प्रेशर या फिर स्ट्रेस, जो दबाव है ऑन स्टूडेंट्स पे इन टुडेज कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट में, आज के प्रतिस्पर्धा वाले पर्यावरण में या वातावरण में, माहौल में बच्चों पर जो है स्ट्रेस यानी दबाव या प्रेशर पड़ रहा है एक्सपेक्टेशन की वजह से। ठीक है, और हेल्थ से रिलेटेड जो है आप ज़रूर कर लें, एक बड़ा टॉपिक है क्योंकि। उसके बाद जो अभी करंट टॉपिक में आप देख सकते हैं, डिजिटल इंडिया, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, जो युवाओं को शॉर्ट टर्म्स कोर्सेस कराए गए गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे वो कंप्यूटर से रिलेटेड हो और भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, वो कराए गए ताकि बच्चों को जो है रोज़गार मिले, जॉब्स मिले। फिर क्रेज़ ऑफ जिम अमंग टीनेजर्स, जो बच्चों में आजकल जो 15-16 साल के बच्चे, उनमें जिम का बड़ा क्रेज़ हो गया है, वो उसके लिए मूवीज़ वगैरह देखते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से बढ़ रहा है। और मेक इन इंडिया आप कर सकते हैं, डिजिटल इंडिया हो गया, और मोब लिंचिंग हो गया। मोब लिंचिंग में जो भीड़ जो होती है, भीड़ में लोग किसी खास पार्टिकुलर कम्युनिटी के किसी व्यक्ति को पकड़ के पीट देते हैं या मार देते हैं। तो लिखा भी है इसलिए मैंने कि भीड़ के द्वारा बेवजह किसी खास समुदाय के व्यक्ति को मार देना या पीटना, उसको मोब लिंचिंग बोलते हैं। तो ये कुछ आप वुमेन एम्पावरमेंट कर सकते हैं। तो कुछ ये टॉपिक है जिनके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कुछ जो एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं या लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं आपके बुक के, तो उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं जिससे कि बच्चे को हो सकता है कि वो क्वेश्चन समझ में ना आए और वो गलत कर दे। सिर्फ एक या दो वर्ड से ऐसा हो सकता है, तो इसीलिए मैंने कुछ वर्ड निकाले हैं, तो वो भी आप देख लो, एक नज़र मार लो। मैं ये नहीं कह रहा रटना है, मैं बार बार कह रहा हूँ रटना नहीं, क्योंकि टाइम अब ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा बहुत आप देख लेना खाली। तो पहला जैसे द लास्ट लेसन है, तो उसमें कुछ ये वर्ड्स हैं, आप देख लो, मैंने लिख दिए हैं, मैं इसे बोल नहीं रहा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है, तो आप बस इसे बस ऐसे ही देख लो। ठीक है, और जब आप एग्ज़ाम करें तो आप मेरे हिसाब से आप सेक्शन सी कर सकते हैं या पहले सेक्शन बी कर सकते हैं। सेक्शन ए मत ही करना पहले, तो सही रहेगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं।
फिर नेक्स्ट है फिर गोइंग प्लेस है। अब कुछ सेकंड वाली बुक में है, उसको देखते हैं। फिर मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड है। ये कुछ ये वर्ड्स आ सकते हैं क्वेश्चन में, तो कुछ बच्चों को दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैंने लिख दिए थे। तो आपको इन्हें बस देख लेना है, कोई ज़्यादा इसको रटने की ज़रूरत नहीं है।